बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सर सलीम और आप देख रहे हैं कुकिंग विथ हिमाटा मीस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल सी चना चाट की रेसिपी लेके आई हूं। चना चाट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हर किसी की एक रेसिपी होती है। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ वो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चना चाट के साथ हम बनाएंगे आज पापड़ी, जो कि बहुत ही मज़े की लगती है चना चाट के साथ और दही बल्लों के साथ। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली मेरी सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोल लेंगे, उसमें मैं हाफ़ कप मैदा डाल दूँगी। अगर आपको पापड़ी जो है ज़्यादा क्वान्टिटी में बनानी है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं मैदा। 2 से 3 पिंच वाइट सॉल्ट और 2 से 3 पिंच मेरे पास अजवाइन है, ये भी डाल दूँगी मैं इसमें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी इससे भी। अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून घी का ऐड कर दूँगी और पूरे मैदे में इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी ताकि हमारी पापड़ी जो है बहुत ही खस्ता बन के तैयार हो। अगर आपको पापड़ी ज़्यादा चाहिए, आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 1 कप भी मैदा ले सकते हैं और उसी तरह से थोड़ा सा सॉल्ट भी ज़्यादा कर लें और अजवाइन भी और घी भी डबल कर दीजिएगा। और अब जो है मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी पूरे मैदे में ताकि घी जो है पूरे मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे गूँध लूँगी। ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए हमारी डो। सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि वो जब हम उसे बेलेंगे तो वो फट जाएगी सेंटर में से। देखिए, इस तरह से गूँधने के बाद मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी। जब तक ये रेस्ट पे है तब तक हम बाकी की चीज़ें देख लेंगे। सबसे पहले चने लेंगे जिसे मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो दिया था और सुबह उठ के वाइट सॉल्ट डाल के हाफ़ टेबल स्पून बॉयल करके ठंडा कर लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज लेके मैंने रफली सा काट के ठंडे पानी में डाल दिया था ताकि उसकी एक्स्ट्रा कड़वाहट निकल जाए। थोड़े से आलू बॉयल करके ठंडा कर लें और क्यूब्स में काट लें। एक टमाटर था बड़े से साइज़ का, क्यूब्स में काट लिया जिसे मैंने। उसके बाद मैं लूँगी इमली का पल्प जिसे मैंने भिगो दिया था, तकरीबन 5 टेबल स्पून है। 2 हरी मिर्चें हैं जिसे मैंने चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास हरा धनिया है कटा हुआ और ब्लैक सॉल्ट लेंगे टेस्ट के मुताबिक। आप इसकी जगह वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट जो है बहुत ही मज़े का होगा। आप मिक्सिंग के लिए एक बाउल लेंगे बड़ा सा, उसमें मैं सबसे पहले चने ऐड कर दूँगी। उसके बाद जो है मैं इसमें बॉयल आलू, टमाटर और प्याज ऐड कर दूँगी। आप इसमें खीरे और बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बस यही चीज़ें ऐड करूँगी। कुछ भी आप डालें, क्वांटिटी जो है आप चीज़ों की कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं जितनी आपको पसंद हो। उसके बाद मैं हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दूँगी। हरी मिर्चें जो है मैं ज़रा कम डालूँगी बच्चों की वजह से, बच्चे जो है ज़रा स्पाइसी कम खाते हैं। और इमली का पल्प मैं हाफ़ डालूँगी पहले, फिर टेस्ट करने के बाद अगर मुझे कम लगेगा तो मैं दोबारा से ऐड कर दूँगी। अब मैं इसमें होममेड चाट मसाला है मेरे पास 1 टीस्पून मैं ऐड कर दूँगी। चाट मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये डालने से बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। हमें इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करने की चाट में ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़े का चाट मसाला ही है। हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक सॉल्ट ऐड कर दूँगी। आप इसकी ब्लैक सॉल्ट की क्वांटिटी जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी जगह जो है आप वाइट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा जो है आप वाइट ऐड कर लें, थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर लें। मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा वाइट सॉल्ट भी ऐड किया था और जो इमली का पल्प बच गया था मैंने वो भी डाल दिया था इसमें। पहले टेस्ट कर लें आप, उसके बाद जो चीज़ कम लगे वो ऐड कर सकते हैं हम इसमें। बहुत ही मज़े की बनती है इस तरह से चाट। तो ये देखें, हमारी चाट जो है रेडी है। अब चलते हैं पापड़ी बनाने की तरफ। देखिए, डो को रेस्ट देने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। हमें बिल्कुल थिन चाहिए, हम बिल्कुल थिन सी हम इसकी रोटी बेल लेंगे ताकि क्रिस्पी बने हमारी पापड़ी जो है। आप 2 से 3 हिस्सों में से डिवाइड कर लें, जिस तरह से आपको इजी लगे। मैं तकरीबन 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। दूसरी तरफ जो है मैंने घी जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। देखिए, इस तरह से मैं सारी बेल लूँगी इसे। बस हल्का हल्का सा मैदा डस्ट करने के बाद ये देखिए बिल्कुल थिन सी हमने इसकी रोटी बना ली है। अब मैं इसे फ्राई कर लूँगी। घी अच्छे तरीके से गर्म होना चाहिए आपका। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों तरफ से जब ब्राउन हो जाएगी तो मैं निकाल लूँगी। चना चाट और पापड़ी हमारी रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी बनी है पापड़ी, है बहुत मज़े की लगती है इसके चाट के साथ। आप दही भल्लों के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और चाट मसाले की रेसिपी जो है मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस चाट की रेसिपी को। और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आके।
बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है, बड़ों को भी बहुत पसंद होती है और जो लोग डाइट पे हैं उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी है। तो आप चना चाट जो है डेली लंच में बना के इजीली खा सकते हैं। और पापड़ी जो है स्किप कर दें क्योंकि हमने उसे घी में फ्राई किया है, तो ऑब्वियसली उसमें कैलोरीज जो है ज़्यादा होंगी। मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में आके। आप किस किस्म की रेसिपी देखना चाहते हैं मुझे बताएं, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और मज़ीद अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ आपके लिए ला सकूँ। चने जो हैं आपके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे तो चाट अच्छी बनेगी। आप चना को बॉईल करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि वो बाद में भी सॉफ्ट रहें। उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।